हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स बी ऑनेस्ट। मेरे चैनल लेट्स बी ऑनेस्ट पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के बारे में। व्हाट्स रॉन्ग विद बॉलीवुड? ऑफ लेट आपने नोटिस किया होगा बॉलीवुड की ऑलमोस्ट सारी की सारी मूवीज़ फ्लॉप हुई है, जबकि साउथ इंडस्ट्री और अदर इंडस्ट्रीज़ की काफ़ी सारी पिक्चरें हिट हुई है। और इट्स नॉट बिकॉज़ बॉलीवुड की सारी मूवीज़ अच्छी नहीं थी या गलत थी। देयर वाज़ अ पॉसिबिलिटी दैट एक या 2 मूवीज़ अच्छी थी, उसके बाद भी उन मूवीज़ को आउटराइट रिजेक्ट किया गया है। सेवरल एक्सक्यूज़ेज़ बना के उन्हें बॉयकॉट किया गया है, जबकि साउथ की कोई भी मूवी रिलीज़ होती है, छोटी से छोटी मूवी भी ओपनली एक्सेप्ट हो रही है। लेट्स स्टार्ट विद अ फ्यू पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न्स, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई डोंट नो इफ अदर पीपल वुड एग्री विद मी और नॉट। इट्स जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। स्टार्ट विद नेपोटिज़्म। नेपोटिज़्म क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू से कि नेपोटिज़्म इट्स नॉट एक्ज़ैक्टली अ क्राइम। नेपोटिज़्म कोई जुर्म नहीं है। नेपोटिज़्म बेसिकली मीन्स कि आपके जो बच्चे हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनको आप फ़ेवर करते हो। जनरली इट्स ह्यूमन नेचर। आप कोई भी इंडस्ट्री देख लो, हर इंडस्ट्री में ये होता ही है। कोई बिज़नेस में, कोई पॉलिटिक्स में, कहीं न कहीं कोई ना कोई पैरेंट अपने बच्चों को सपोर्ट करता ही रहता है। अगर आप इसे इल्लीगल कहेंगे तो प्रीटी मच हर इंसान गलत हो जाएगा, क्योंकि हर इंसान ने, आदमी हो या औरत, उसने नेपोटिज़्म एट सम लेवल किया ही है। बट ये बॉलीवुड में गलत क्यों है, ये मैं एक्सप्लेन करूँगा। नेपोटिज़्म, सी नेपोटिज़्म से प्रॉब्लम क्या हो जाती है, बॉलीवुड वो इंडस्ट्री है जिसे काफ़ी सारे लोग इन द कंट्री एस्पायर करते हैं। लाइक अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ले लें, आई मीन पब्लिक चाहती है कि रिलायंस जैसा बड़ा बिज़नेस बनाए, बट कोई ये नहीं चाहता कि मैं रिलायंस में जाके मुकेश अंबानी को रिप्लेस करूँगा, बिकॉज़ दे कांट एंड पीपल एक्सेप्ट इट। बट बॉलीवुड में वैसा नहीं है। अगर यहाँ पे कोई शाहरुख खान है, यहाँ पे कोई सलमान खान है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट शाहरुख खान बनूँ, मैं नेक्स्ट सलमान खान बनूँ। कई इनके फैन्स भी होते हैं, कई इस वजह से भी चाहते हैं कि उन्हें सक्सेस अचीव करना होता है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें जस्ट प्योरली एक्टिंग में इंटरेस्ट होता है। तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है जब आपकी कंट्री का पॉपुलेशन ओवर अ बिलियन है, और उनमें ऑलमोस्ट एवरीबॉडी एट सम पॉइंट ये सपना देखता ही है कि मैं एक्टर बनूँगा। और अगर यहाँ पे अगर 100 बॉलीवुड सीट्स है, जिसमें से अगर 80 या 90 बॉलीवुड की जो फैमिलीज़ है उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखे, तो उन 10 सीट्स के लिए, तो जो बची है 10 सीट्स, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाएगा। तो उससे भी कई लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इन एसेंस जब एक्सेसिव नेपोटिज़्म होता है बॉलीवुड में, तो it creates a lot of frustration in the people, especially the ones who want to become actors। जो एक्टर्स नहीं भी बनना चाहते, ऑफन मीडिया में यहाँ वहाँ सेवरल रिपोर्ट्स में देखते हैं कि भाई इस एक्टर के साथ गलत हो गया, उस एक्टर के साथ गलत हो गया, इसे मूवी नहीं मिली क्योंकि प्रोड्यूसर ने अपने बेटे को ये मूवी दे दी। तो दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। इन अ वे बॉलीवुड की रेपुटेशन इससे हार्म होती है। सेकंड, व्हाट इज़ नेपोटिज्म इन बॉलीवुड? बेसिकली आप नोटिस कर रहे होंगे कि बॉलीवुड में कई सारे बड़े-बड़े एक्टर्स हैं जो फ़िल्मी बैकग्राउंड से आए, जो बड़े-बड़े फैमिली से आए। इनका लॉन्च हुआ था, और नॉट जस्ट लॉन्च, आई मीन ऐसा जनरली नहीं होता है कि भाई किसी बड़े एक्टर के बेटे को या बेटी को लॉन्च हुआ और उसके बाद कोई एडिशनल सपोर्ट नहीं मिला, उसके बाद भी उन्हें एडिशनल सपोर्ट मिलते रहता है। कई बारी तो ऐसा भी होता है कि कोई एक्टर लॉन्च होने के बाद आउटराइट फ्लॉप हो जाता है, उसके बाद भी 7, 8, 10 साल तक उन्हें पिक्चरें मिलती रहती है सपोर्टिंग रोल्स में। कई बारी किसी बड़े बॉलीवुड स्टार्स के साथ उन्हें मूवीज़ दे दी जाती है, और जब वो पिक्चर हिट होती है तो ऐसे कहा जाता है कि अरे ये तो इसकी सुपर हिट मूवी थी। इन अ वे जो घोड़ा नहीं दौड़ रहा था, उसे ज़बरदस्ती दौड़ाने की कोशिश करी जाती है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। तो इन अ वे आई थिंक अगर बॉलीवुड नेपोटिज़्म को रिड्यूस करे तो इट वुड बी हाइली बेनिफिशियल। इसी का एडिशनल एक्सटेंशन है फ़ेवरेटिज़्म। अब फ़ेवरेटिज़्म क्या है? फ़ेवरेटिज़्म एसेंशियली जब आप अपने किसी फ़ेवरेट पर्सन को, या अपने किसी दोस्त को, या अपने किसी पहचान वाले को इम्पोर्टेंट रोल्स में कास्ट कर देते हो, डायरेक्शन का काम दे देते हो, जबकि वो उस वर्क के लिए सूटेबल नहीं है। आप इसीलिए देते हो क्योंकि आपकी उनसे जमती है, और आप किसी अच्छे एक्टर को या एक्ट्रेस को या डायरेक्टर को इग्नोर कर देते हो क्योंकि आपको वो या तो पसंद नहीं है, या तो आप उसको फ़ेवर करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर देखें पानीपत। पानीपत बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। वो पिक्चर मेरे हिसाब से तो चलनी चाहिए थी, बट उसमें प्राइमरी कास्टिंग प्रॉब्लम जो हो गई वो थी अर्जुन कपूर की। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अर्जुन कपूर इज़ अ बैड एक्टर, आई थिंक उन्होंने पास्ट में काफ़ी अच्छी कैपेबिलिटीज़ दिखाई है। बट कई बारी होता है ना, कुछ एक्टर्स कुछ रोल के लिए सूटेबल नहीं होते। तो आई वुड से कि अर्जुन कपूर शायद इस रोल के लिए सूटेबल नहीं थे। वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न्स वो पिक्चर इसलिए नहीं चली, क्योंकि मेबी फैन्स ने अर्जुन कपूर को उस रोल में एक्सेप्ट नहीं किया। सिमिलर सिचुएशन अक्षय कुमार के साथ भी हुई थी, जब उन्हें
राइट, अभी जो हिस्टोरिकल मूवी रिलीज़ हुई थी उसमें कास्ट कर दिया गया था। अब जो वो रोल था पृथ्वीराज चौहान का, अब आप अगर हिस्ट्री पढ़ें आप देखेंगे पृथ्वीराज चौहान बहुत यंग थे जब उनकी डेथ हुई थी और अक्षय कुमार इज़ क्लोज़ टू 60। तो अक्षय कुमार को उस रोल में कास्ट करना तो ऑलमोस्ट वाज़ अ बिग मिस्टेक, वाज़ अ क्रूशियल मिस्टेक। me again, once again, I would like to highlight Akshay Kumar is a great actor. It's just कि some roles एज वाइज उनके लिए सूटेबल ये रोल तो नहीं था। नेक्स्ट आई वुड से बॉलीवुड की जो बैड हैबिट है रीमेक्स को लेकर, रीमेक्स शॉर्टकट्स लेना। रीमेक्स तो आप नोटिस कर रहे हैं ऑफ लेट पिछले 10-15 साल से तो इतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न चालू हो गया है, बॉलीवुड इतने ज़्यादा रीमेक्स बना रहा है कि ऑलमोस्ट अनएक्सेप्टेबल हो गया है। कोई भी साउथ मूवी चल जाती इमीडिएटली बॉलीवुड उसका स्क्रिप्ट उठा लेता है और उसका रीमेक बना लेता है। कई बार ये पिक्चरें चली भी, बट अभी प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये पब्लिक में एक्सपोज हो गया है ये पैटर्न। पब्लिक को दिख गया कि बॉलीवुड कितना लेज़ी हो गया है, बॉलीवुड कितना लेथार्जिक हो गया है, शॉर्टकट्स मार रहा है बॉलीवुड। जहाँ पे साउथ की मूवीज़ बनते-बनते 1-1, 2-2 साल लगते हैं, वहाँ पे बारली कोई बॉलीवुड मूवी है जो 6 महीना पे हिट करती है। मोस्ट ऑफ द मूवीज़ इनकी कहीं न कहीं से स्क्रिप्ट उठा लेते हैं, कहीं न कहीं से स्टोरी उठा लेते हैं, कहीं न कहीं से गाने उठा लेते हैं और रीमेक्स कर के उन्हें पिक्चरों को रिलीज़ कर देते हैं और काफ़ी पैसे कमा लेते हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो स्टार है, उनकी स्टार पावर पे ये पिक्चर चल जाएगी। नाउ ये ट्रेंड कुछ सालों पहले तक चल रहा था, बट अभी आप पिछले अगर 2 साल से देखेंगे तो ये ट्रेंड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। फैन्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आई थिंक बॉलीवुड को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि रीमेक्स ना बनाएँ, ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स ढूँढे, हार्ड वर्क करें और आई एम प्रीटी श्योर इवेंचुअली बॉलीवुड की मूवीज़ वन्स अगेन एक्सेप्ट होने लग जाएँगी। हालाँकि इन्हें कंटेंट मच बेटर बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ रेपिटिटिव फ़ॉर्मूला। आप अगर गौर से देखें बॉलीवुड पिछले जब से बॉलीवुड बना है पिछले 75-80 साल से, बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज़ बना रहा है, बॉलीवुड एक्शन मूवीज़ बना रहा है, बॉलीवुड सिमिलर मूवीज़ बना रहा है, जस्ट कुछ एस्पेक्ट्स यहाँ-वहाँ चेंज कर देता है, कुछ गाने चेंज कर देता है, बट ओवरऑल वही घसा-पिटा पैटर्न हर मूवी में रिपीट होता है और अभी भी आप अगर देखें अगर बॉलीवुड 100 मूवीज़ बना रहा है, उनमें से 10 ही मूवी शायद अच्छी होंगी, बाकी की 90 मूवीज़ उसी रेपिटेटिव फ़ॉर्मूला पे बनती है, प्यार, इश्क, एक्शन। एग्ज़ैक्टली और एक्शन भी ऐसा मतलब कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं होता, बड़ा जेनेरिक एक्शन होता है कि हीरो आता है और कुछ बेसिक सा एक्शन करके चले जाता है और फैन्स तालियाँ बजाते हैं, कुछ कॉलर-वॉलर ऊपर कर देता है। तो ये सब चीज़ें फैन्स देख-देख के एग्ज़ॉस्ट हो चुके हैं, तो बॉलीवुड को ये बंद करना पड़ेगा। हाँ, बेसिकली ये मेरे प्रीवियस पॉइंट का एक्सटेंशन है, बॉलीवुड नीड्स टू स्टॉप टेकिंग शॉर्टकट्स। बॉलीवुड को रियली हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये जो प्रीवियस स्क्रिप्ट्स प्रीवियस टेक्नीक्स हम यूज़ कर रहे थे, उन्हें बंद करना पड़ेगा। इन अ वे हम आई थिंक फैन्स में एक फटीग आ गया। वो सेम टाइप की मूवी रिपीटेडली देखने का, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जनरेशन्स पे जनरेशन्स। आप नोटिस करेंगे मूवीज़ उतनी सस्ती नहीं है, आजकल मूवीज़ बहुत महँगी हो गई है। अगर एक मूवी भी मुझे देखनी है विद सम पॉपकॉर्न एंड कोक, लगभग ₹700 खर्चा हो सकता है सोलो। इट कुड गो वेल बियॉन्ड ₹1000 अगर मेरे साथ कोई है तो। तो बॉलीवुड नीड्स टू स्टॉप दिस बिहेवियर। नेक्स्ट इज़ स्टार्स बिफोर मूवीज़। ये तो आप जानते ही हैं कि इंडियन फैन्स यहाँ पे कहीं न कहीं मैं ये कहूँगा कि भई बॉलीवुड की नहीं फैन्स की गलती है। जनरली क्या होता है फॉर एग्ज़ाम्पल सलमान खान, आप शायद नोटिस कर लिया होगा आपने कि सलमान खान अपनी मूवीज़ में ज़्यादा एफ़र्ट नहीं डालते, बड़ी जेनेरिक सी मूवी बनाते हैं, सेम गाने, सेम बिहेवियर उनका सेम जो ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल, अनडिफीटेबल एटीट्यूड होता है उनका, स्टाइल होता है जो कि हमें मानना पड़ेगा बहुत ही अच्छा भी है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बट ओवरऑल अगर मूवी अच्छी ना हो तो सलमान खान कितनी देर तक अपनी मूवी को कैरी करेंगे। तो इन एसेंस अगर आप सलमान खान की हर मूवी, जो बड़ी जेनेरिक मूवी आप बार-बार उसे देखोगे, उसे सपोर्ट करोगे, तो सलमान खान वही मूवीज़ बार-बार बनाते रहेंगे और फैन्स को मतलब कुछ नया नहीं मिलेगा। एक हद के बाद सलमान खान भी बोरिंग हो जाएँगे। एग्ज़ैक्टली एंड सेम गोज़ फॉर मेनी अदर एक्टर्स। तो आई थिंक फैन्स ने ये चीज़ करनी चाहिए अगर आपका कोई फ़ेवरेट स्टार है, नॉट जस्ट सलमान खान, कोई भी फ़ेवरेट स्टार आप अगर उनकी हर मूवी जस्ट ब्लाइंडफोल्डेड देखते रहोगे, तो वो स्टार कभी इम्प्रूव नहीं होगा। वो रियलाइज़ करेगा कि भाई मैं तो कोई भी मूवी रिलीज़ कर रहा हूँ और फैन्स उसे देख रहे हैं, तो लेट्स जस्ट कीप ऑन मेकिंग दिस मूवी, दिस इज़ अ हिट फॉर्मूला, आई विल कीप ऑन रिपीटिंग इट। एग्ज़ैक्टली तो अपने जो फ़ेवरेट स्टार है उन्हें अगर वन्स इन अ व्हाइल आप एक आधा फ्लॉप मूवी दे दोगे तो उनकी आँखें खुलेंगी। तो इन अ वे आई थिंक फैन्स को मूवीज़ को ज़्यादा एम्फसाइज़ करना पड़ेगा स्टार्स के मुकाबले। ऑल्सो आई थिंक ऑफ लेट अगर आप गौर से देखेंगे तो बॉलीवुड की जो रेप्यूटेशन है वो बहुत हार्म हुई है। देयर आर सो मेनी स्कैंडल्स अगर आप ड्रग्स को लेकर देखें जो सेवरल स्टार्स थे अभी थोड़े ही वक़्त पहले,
ड्रग्स को लेकर काफ़ी इन्वॉल्वमेंट निकला था, जो शाहरुख खान के लड़के का हुआ था। हालाँकि बाद में ये क्लियर हो गया था कि आर्यन का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बट जस्ट नाम आने के बाद भी शाहरुख की रेपुटेशन को बहुत हर्ट हुआ रहेगा कि भैया क्या हो रहा है बॉलीवुड में। नॉट टू मेंशन देयर आर सो मेनी लेजिटिमेट स्टोरीज़, कई स्टार्स इन्वॉल्व थे। बीच में तो जब ये सीबीआई प्रोब हो रही थी, तब तो कई लोगों ने, स्टार्स ने आउटराइट ये आकर कह दिया था कि हाँ बाबा मैं ड्रग्स ले रहा था, बट पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा था। तो ड्रग्स का इश्यू है। फिर बीच में मी टू मूवमेंट हुआ था, जिसमें कई बड़े-बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, आपने नोटिस किया होगा कि उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा हैवी और काफ़ी नास्टी एक्यूज़ेशंस झेलनी पड़ी थी, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। और इसमें क्या होता है, अगर इन एक्यूशंस अगर अगर 10 एक्यूज़ेशंस होते बॉलीवुड पे और उसमें से अगर एक भी सही है, तो दैट्स मोर देन गुड इनफ फॉर मी टू स्विच ऑफ फ्रॉम बॉलीवुड कंप्लीटली। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर एक भी कोई चीज़ किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के बारे में कही जाती है, फैंस उसे ब्लाइंड फोल्डेड एक्सेप्ट कर लेते हैं। इन अ वे बॉलीवुड की रेपुटेशन इज़ डन। तो आप नोटिस करेंगे साउथ इंडस्ट्री के बारे में ऐसी कोई रेपुटेशंस कभी आती ही नहीं है। उनके बारे में जनरली अच्छी चीज़ें लोग कहते हैं कि बाबा वो कितने वेल बिहेव्ड है, कितने वेल मैनर्ड है। और दैट्स द बेस्ट पार्ट। साउथ इंडस्ट्री का जो इमेज है, वो काफ़ी क्लीन है बॉलीवुड के मुकाबले। बॉलीवुड के ऊपर ऑफ लेट बहुत ज़्यादा एलिगेशंस हो गए, तो इट्स जस्ट हर्टिंग। तो इन अ वे फैन्स को ये भी होता है कि अरे यार ये तो अच्छा आदमी नहीं है, मैं इसकी पिक्चर क्यों देखूँ? तो आई थिंक बॉलीवुड को अपनी इमेज क्लीन करने के लिए भी बहुत एफर्ट्स लेने होंगे। आई वुड से मूवीज़ नेक्स्ट पॉइंट है मेरा। मूवीज़ शुड बी ट्रीटेड एज़ एन आर्ट पीस एंड नॉट एज़ बिज़नेस। बॉलीवुड का तो ये ट्रेंड ही बन गया। बॉलीवुड मूवीज़ को एज़ अ बिज़नेस मॉडल ट्रीट करता है कि पिक्चर स्क्रिप्ट चूज़ करो, 30 दिन में पिक्चर शूट करके निकालो और नेक्स्ट मूवी पे मूव ऑन कर जाओ। हाँ, जबकि कोई अच्छा डायरेक्टर होता है, आप हॉलीवुड में भी देखिए, कोई अच्छा डायरेक्टर होता है, एक्टर होता है, वो अपनी मूवी पे कई सालों तक वर्क करता है कई बारी तो, और अपनी स्क्रिप्ट को, अपने सीन्स को, एवरी एंगल को प्रॉपर्ली एनालाइज़ करता है और अच्छे से वर्क और अच्छे से प्रोसेस करने के बाद ही मूवी को रिलीज़ करता है। बॉलीवुड को भी यही करना चाहिए। दे शुड थिंक ऑफ बॉलीवुड एज़ अ पीस ऑफ आर्ट, अ बॉलीवुड मूवी, एंड नॉट जस्ट अ बिज़नेस मॉडल कि भैया मैंने ये बिज़नेस कर लिया, 1 महीना कर लिया, क्विकली आई विल मूव ऑन। आई थिंक वो अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते ये करना। अगर वो करते रहेंगे तो प्रीटी मच फैन्स बॉलीवुड को, हो सकता है कि इवेंचुअली बॉलीवुड को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दे, बॉलीवुड की मूवीज़ देखना बंद कर दे, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं होगी। बॉलीवुड हैज़ अ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन, 75 साल से स्टैंडिंग है, तो मैं नहीं चाहता कि बॉलीवुड कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाए। वन मोर थिंग इज़ द सुशांत सिंह राजपूत इंसिडेंट। आप सबको मालूम पड़ेगा, जो आप सबको याद ही होगा, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था सुशांत सिंह राजपूत का। हाँ, बहुत ही कैपेबल एक्टर थे एंड मी पर्सनली मैं तो बड़ा फ़ैन था उनका। मैं तो होप ही कर रहा था कि वो तो नेक्स्ट शाहरुख खान बन जाए या अक्षय कुमार बन जाए, और वो पोटेंशियली बन भी जाते अगर रह जाते। अनफॉर्चुनेटली उनका जो देहांत हुआ, और उसके बाद जो बहुत ही नास्टी एलिगेशंस हुए बॉलीवुड के ऊपर। आप तो जानते ही हैं कितने डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्ट्रेसेस, एक्टर्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस लगे थे। सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, अब सच तो किसी को पता नहीं है। बट एक चीज़ तो सही है, आई थिंक कहीं न कहीं सुशांत सिंह प्रोबेबली अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे थे क्योंकि वो आउटसाइडर थे। तो वन्स अगेन आई वुड रिक्वेस्ट बॉलीवुड टू प्रमोट मोर आउटसाइडर्स लाइक सुशांत। अगर 5-6 भी अच्छे ऐसे मेन स्ट्रीम बड़े-बड़े आउटसाइडिंग एक्टर्स, जो स्पेशली जो लीड एक्टर्स हैं, अगर इंडस्ट्री में वर्क करेंगे, इससे बॉलीवुड को बड़ी हेल्प मिलेगी, बॉलीवुड की रेपुटेशन सुधरेगी। फाइनली जो मैंने पॉइंट्स लिखे और मैंने जो सजेशंस उसमें डाले, ये सब मेरे बॉलीवुड की तरफ भी थे। हालाँकि मैंने फैन्स को भी रिक्वेस्ट किया था कि बाबा फैन्स पिक्चरें चूज़ करें। फैन्स को मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब आप मूवी देखने जाते हो, तो आप सिर्फ़ एक चीज़ ध्यान में रखो कि आपको एक अच्छी मूवी देखनी है। आप स्टार पावर की तरफ ध्यान मत देना, आप अपने फ़ेवरेट एक्टर की तरफ मत ध्यान देना। आपको नेगेटिव पब्लिसिटी जो भी हो रही है मार्केट में, उसकी तरफ भी आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर स्क्रिप्ट अच्छी लगती है, आपको गाने अच्छे लगते हैं, आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, डेफ़िनिटली जाके वो मूवी देखिए। दिस वुड हेल्प बॉलीवुड एंड दिस वुड ऑल्सो हेल्प यू। एग्ज़ैक्टली, अगर आप एक पर्टिकुलर टाइप की, एक पर्टिकुलर एक्टर की, एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की मूवीज़ बार-बार देखते हो, दिस शुड हेल्प बॉलीवुड टू इम्प्रूव इटसेल्फ। फाइनली आई वुड से यही चीज़ें मैं कहना चाहता था। आई थिंक आई एम होपिंग मेरा ये जो पर्सनल ओपिनियन है, अगर ये बॉलीवुड होपफुली सुनता है कहीं न कहीं और मेबी इम्प्रूव्स ऑन अ फ्यू पॉइंट्स, डेफिनिटली दैट वुड हेल्प। That's it for today, guys. Thank you very much for seeing my channel. You have a great day. Bye.